चलो नेक्स्ट केस देखो, कौन सा है? 8th क्वेश्चन में, ठीक है। अभी हमने 2 केस कर चुके हैं। ए ने बी को सामान बेचा, ठीक है ना, बी ने बिल लिख के दे दिया ए को, और ए ने पहले केस में अपने पास रखा ड्यू डेट तक, दूसरे केस में उसने बैंक से क्या करवा लिया, डिस्काउंट। अब तीसरा हम कर रहे हैं, ए किसको दे देगा, सी को। सी का मतलब समझ आ गया, कोई क्रेडिटर होगा उसे क्या दे देगा। नहीं आ गया समझ में? बोलो बेटे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? करें, चलिए देखो, ए ने बिल लिखा कितने का, 1000 रुपए का, किसके ऊपर लिखा, बी के ऊपर, ठीक है भाई। ए ने बिल लिखा 1000 रुपए का, किसके ऊपर, तो ए ने लिखा है ना, तो किसके ऊपर लिखा, बी के ऊपर। तो ए क्या है आपका, ड्रॉवर इन द बुक्स ऑफ ए, है ना। क्या एंट्री हो जाएगी बताओ, बी डेबिट, सॉरी बिल लिखने की एंट्री लिखनी है सीधा, बी आर अकाउंट डेबिट। पता लग गया हो ना आपको, किससे मिला, टू बी से कितना रुपए का, 1000 रुपए। बोले लगाया समझ या नहीं है? अब इन द बुक्स ऑफ बी क्या एंट्री हो जाएगी इसकी में, ए डेबिट टू बी पी अकाउंट। पता लग गया कि नहीं ये वाली तो? बोलो समझ में आया या नहीं है? आगे पढ़ो। कितने महीने का, 3 महीने का, जो कि ड्यूली एक्सेप्टेड, ढंग से एक्सेप्ट कर लिया बाय द लेटर। लेटर का मतलब बाद वाला। बाद में कौन आया लाइन में, देखो ए आया, बी आया, तो बी ने एक्सेप्ट कर लिया। ए ने ये इसने इंडोर्स कर दिया बिल, किसको इंडोर्स कर दिया, सी को। नहीं समझ में आया क्या? सी को दे दिया। ए ने किसको दे दिया, सी को। बोलो आया समझ में? ठीक है, बस कर दो, आ गया तक समझ में? ठीक है, करें अब क्वेश्चन तो कर लो। इंडोर्स कर दिया, ए ने किसे दे दिया, सी को, ठीक है। तो ए के लिए सी क्या होगी, लायबिलिटी, जब ही तो दे रहा है ना। नहीं समझना क्यों लायबिलिटी होगी भाई, ए ने ये बिल किसे दे दिया, बी आर, सी को दे दिया। मतलब समझ में आया? ए कह रहा है सी को, तो बी से पैसे कौन ले लेगा, सी ले लेगा। तो आप क्यों बोलोगे ऐसा सी को, क्योंकि आपने सी के देने होंगे पहले पैसे। तो ए के लिए सी क्या था, लायबिलिटी, तो पैसे बी आर दे दोगे ना, तो लायबिलिटी कम हो जाएगी, डेबिट टू बी आर। बुलाया तक समझ में या नहीं है? अब आगे इसकी बुक में देखो क्या एंट्री रहेगी, इसकी में कोई एंट्री नहीं होगी। बुलाया समझ में? बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, इनके साथ वाली एंट्री में नीचे लिख रहा हूँ, इन दोनों के साथ वाली एंट्री कहाँ लिख रहा हूँ, नीचे। किसकी बुक में, सी की बुक में। बोलो समझ में आया या नहीं है? तो सी की बुक में क्या एंट्री होगी, सी के पास बी आर आ जाएगा ना, तो बी आर अकाउंट डेबिट टू, किससे आ गया, ए से। नहीं समझा? सी को ए से लेने होंगे ना, तो उन्हें बी आर दे दिया, तो सी के लिए डेटर क्या हो जाएंगे, ए। कम हो जाएगा ना, तो ए को क्या कर दिया मैंने, क्रेडिट। बोला है समझ में आता है? जिसको जनरल एंट्री आती कोई दिक्कत नहीं, बोला है समझ। आगे बढ़ो, ठीक है। ए ने इंडोर्स कर दिया बिल किसको, सी को, इन फुल पेमेंट ऑफ हिज ओन एक्सेप्टेंस टू सी फॉर ए लाइक अमाउंट। मतलब ए ने भी सी के कितने देने थे, उतने ही देने थे जितने का बी आर था, मतलब 1000 रुपए देने थे। अब आगे देखो, सी ने इंडोर्स कर दिया किसको, बी को। सी ने किसे दे दिया, बी को। मतलब समझे इसका क्या मतलब है, तीनों ने आपस में एक दूसरे से लेने देने थे। नहीं समझना है क्या? ये बिल सी ने किसे दे दिया, बी को। नहीं समझे? तो एक बताओ, ये बिल लिखा किसने था, ए ने लिखा था। साइन करके किसने दिए, बी ने। तो बी ने किसके पैसे देने थे, ए के देने थे, और सी से लेने थे। नहीं आया समझ में क्या? क्योंकि इसका बिल था और घूम के क्या गया, इसी के पास आ गया। क्या अब इसे पैसे देने की जरूरत है? नहीं समझे क्या हो रहा था इसमें? क्वेश्चन में पता लगे क्या था? ठीक है, बी को किससे लेने थे, सी से लेने थे, और ए के देने थे। ए का क्या था, ए ने बी से क्या करने थे, लेने थे, और सी को देने थे। और सी के लिए क्या था, सी को ए से लेने थे, हाँ ए से लेने थे और बी के देने थे। नहीं आया क्या समझ में? तो पता लगा क्या हुआ, उसका बी आर घूम के क्या गया, उसी के पास आ गया। तो अब उसे पैसे देने की जरूरत नहीं है। क्यों? उसका हिसाब बराबर हो गया। समझे नहीं समझे? तो अब इसके पास सी ने ये बी आर किसे दे दिया था, बी को, तो बी के पास आ जाएगा। तो क्या एंट्री हो जाएगी, बी आर अकाउंट डेबिट। लेकिन बेटे इसके लिए तो ये बी आर क्या था, बीपी था ना, तो ये क्या करेगा, बीपी करेगा। और अब कैश मत लिख देना, ठीक है ना। बी के लिए सी क्या था, देने थे ना बी ने,
बी ने जो पैसे हैं, सॉरी बी ने जो पैसे हैं वो सी से क्या करने थे, लेने। नहीं समझ में? तो बी के लिए सी क्या था, डेटर क्या हो जाएंगे, कम। तो ये एंट्री होगी यहाँ पर। न्याय समझ में? हाँ बोलो। इसकी बुक में कोई एंट्री नहीं होगी और इसकी बुक में क्या एंट्री, इसी के साथ लिखनी है, इसी के साथ। आपकी कॉपी होगी ना, बड़ी कॉपी होगी तो उसमें उसके साथ लिखनी है। बैटरी दो दिखा दो, या तो आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी बुक में क्या एंट्री हो जाएगी बताओ? सी अकाउंट डेबिट टू बीआर। समझ आगे नहीं है? इसके बाद से बीआर चला जाएगा तो बीआर तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और सी के लिए बी क्या होगी, लायबिलिटी होगी ना, जब भी तो ये बीआर देगा, नहीं तो क्यों देगा। नहीं समझ? तो लायबिलिटी कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, डेबिट। तो ये एंट्री हो जाएगी बी डेबिट टू बीआर। न्याय समझे? ये चीज समझ में आ गया? सबने एक दूसरे से क्या आपस में लेने देने थे, तो बराबरी हो जाएगा एक तरीके से। समझे या नहीं समझे? नहीं आएगा समझ में बेटे? उतार लो फिर नेक्स्ट करो क्वेश्चन। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से समझना। ए ओड बी, ओड का मतलब देने हैं। ए ने देने हैं किसके, बी के, मतलब बी ने लेने हैं। तो जिसने लेने होते हैं वो क्या होता है, ड्रॉवर, और जिसने देने हैं वो ड्रॉइंग। नहीं समझना? मान लो यहाँ से नहीं पता लगा, आगे से पता लग जाएगा। ठीक है, देखो आगे। ही गेव अ बिल फॉर द सेम ऑन 1 अगस्त 2018, उसने बिल दे दिया। पता नहीं ही किसके लिए हुआ है, छोड़ो, यहाँ से नहीं पता लगा कौन ड्रॉवर है, ड्रॉइंग। ऐसे पता लग चुका है हमें, मान लो नहीं पता। आगे देखो दूसरी लाइन। इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द बिल, बी ने किसको इंडोर्स कर दिया, सी। तो कौन इंडोर्स करता भाई, ड्रॉवर ही तो करेगा। इंडोर्स कौन समझ में है, यहाँ से ही पता लग गया ड्रॉवर कौन है, बी है। नहीं समझे क्या? अब तो पता लग गया होगा कौन ड्रॉवर है कौन ड्रॉइंग, नहीं पता लगा तो चलो अब देखो। ही गेव अ बिल फॉर द सेम, इसने बिल दे दिया, किसने, ए ने। 1 अगस्त 2018 को। पेबल क्या है, 4 महीने के बाद। कहाँ पर पेबल है, बैंक ऑफ इंडिया, चांदनी चौक। नहीं समझ में बेटे? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो मतलब बी आर आ गया, किसके पास आ गया, बी के पास। तो बी आर अकाउंट तो डेबिट टू ए, कितने रुपए, 8,000, 8,000। डेट दे रखिए क्या, कब मिला है, नहीं। बी डेबिट टू, बी डेबिट टू बी, कितने रुपए, 8,000। नहीं आया समझे? बोलो बेटे, कल टेस्ट है, कितने बजे, 2 बजे। बोला तो समझ में आ गया तक समझ में? कितने बजे, 2 बजे। और नहीं होगा तो मैं मैसेज कर दूंगा, ठीक है ना? तो मैसेज पढ़कर आना, कोई कल दशहरा भी होगी। नहीं समझे क्या मेरी बात? नहीं होगा तो मैसेज पढ़ के आना, मतलब तुम ऐसे नहीं आ जाना उठे आ गए। नहीं समझना है? 1 बजे तक सोता है ना तो, है ना? जो भी मैंने बताया आया तक समझ में नहीं? चलो यहाँ तक आया बेटे समझ, आगे बढ़ो। इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द बिल, बी ने इंडोर्स कर दिया किसको, सी को। तो बी ने ये बिल किसे दे दिया, सी को। तो बेटे बी सी को क्यों बिल देगा, बी के लिए सी क्या होगा, लायबिलिटी होगी, जब भी तो दे रहा है। नहीं समझना है तो फिर से समझा रहा हूँ रीजन से। बी के लिए सी लायबिलिटी, जब भी तो बी आर देगा, तो सी नाम की लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम टू बी आर, इसके पास से चला जाएगा। बी आर एसेट है, एसेट है, कम होगी, क्या कर देंगे, क्रेडिट। न्याय समझे? इसके लिए सी लायबिलिटी थी, कम होगी डेबिट। न्याय समझे? इसकी बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। बुलाया समझे? किसकी बुक में एंट्री होगी, सी की, इन द बुक्स ऑफ सी। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इन द बुक्स ऑफ सी। बोलो समझ में आया? ठीक है, तो सी के पास बिल आ गया, इसी के साथ लिखनी है, इसी के साथ। नहीं समझेगा, इनके साथ। तो बताओ सी के बाद बिल आ गया ना, तो बी आर अकाउंट डेबिट किससे आ गया, टू बी। सी के लिए बी क्या होगा, डेटर होगा ना, मतलब सी ने लेने होंगे पैसे। समझ में नहीं आ रहा ना यार? जनरल एंट्री तो इसमें कुछ है ही नहीं। बोले यहाँ तक आए समझे? आप देखो डिस्काउंट करवा लिया किसने, अब बी आर है किसके पास, सी के पास। तो सी ने बैंक से क्या करवा लिया, डिस्काउंट। तो ये दोनों केसेस का क्या आ गया, मिक्स आ गया। क्या आ गया, ये मिक्स। नहीं आ गया समझे? तो इसने डिस्काउंट करवाने की एंट्री तो पता है ना तुम्हें, बैंक अकाउंट, ठीक है। अच्छा ये ऐसे लिख दे, तो ये पहली, ये दूसरी, ये भी कौन सी है, दूसरी, ये कौन सी है, तीसरी। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग टू बी आर, चार्जेज अकाउंट डेबिट टू बी आर, टू बी आर। नहीं आ गया समझ? बी आर कितने का है, 8,000 का है ना। जो भी डिस्काउंट आएगा देख लेंगे, अभी छोड़ो। और देखो तीसरी एंट्री यहाँ पर क्या होगी, इसकी बुक में क्या होगी, कुछ भी नहीं, इसकी बुक में भी कुछ भी नहीं। आगे समझ में? मैं आपको समझा रहा हूँ, सिर्फ लाइन छोड़ देना ऐसे। जैसे तीसरी लिखी, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं, और सी यहाँ पर बनाओगे ना तो वहां पर ये आ जाएगी। नहीं आगे समझ?
बोलो। अब सी ए से पैसे कौन लेने जाएगा? बैंक, क्योंकि बैंक के पास आ गया बी आर। ये अगर डिस्काउंट नहीं करवाता तो कौन लेने जाता? सी लेने आता। बोला है सबने? तो चलो अब देखो लास्ट में क्या करें, द बिल इज मेट ऑन ड्यू डेट, तो उसकी पेमेंट हो गई। यहाँ समझे ड्यू डेट का मतलब कौन सी एंट्री? चौथी एंट्री। कौन सी एंट्री? तो इसकी बुक में तो कोई एंट्री नहीं होगी चौथी, क्योंकि इसका तो रोल खत्म हो गया था ना। और इसकी बुक में क्या एंट्री होगी? इसकी में भी कोई नहीं एंट्री होगी, इसकी बुक में एंट्री हो जाएगी बस बीपी डेबिट टू कैश। नहीं आएगा समझे? कितना रुपए? 8,000। बोला है समझे? तो पहले दो एंट्री, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। दूसरी एंट्री में इसकी में भी होगी, इसकी में नहीं होगी, और इसकी में होगी। तीसरी एंट्री में क्या? यहाँ नहीं होगी और इसकी में होगी। चौथी एंट्री में यहाँ होगी, यहाँ नहीं होगी, यहाँ हो जाएगी और यहाँ नहीं होगी। आगे ना समझे? भाई डिस्काउंट का अमाउंट ले बोलो। मतलब इसने डिस्काउंट करवाया ना, हाँ तो भैया बैंक ए से लेने जाएगा पैसे? हाँ, और किससे जाएगा? इसने डिस्काउंट करवा लिया तो भाई बी आर किसके पास है? बैंक के पास है ना, तो बैंक जाएगा ए से पैसे लेने। अगर ये नहीं पैसे देगा ना तब होएगा मुश्किल हो, तो तब बैंक किसके पास जाएगा? सी के पास। सी किसके पास जाएगा? बी के पास। नहीं आएगा समझे? वो तो अभी हम कर ही नहीं ले, नहीं देने वाला। अभी हम कौन सा कर रहे हैं? देने वाला। ठीक है, डिस्काउंट वाला बताओ कितना आएगा? बिल कब लिखा था? 1 अगस्त को लिखा था ना, और उसने डिस्काउंट 4 महीने का था। और डिस्काउंट कब करवा रहे हैं? सितंबर को। तो 1 महीने बाद करवा रहे हैं ना, तो डिस्काउंट कितना महीना कटेगा? 1%। तुम बताओ कितना महीना कटेगा? पढ़ो ना एक बार। अरे उसकी मत सुनो, पढ़ो ना। कब बेचा उसने? गुड्स बेचे कब? बिल लिखा है 1 अगस्त को लिखा गया। ठीक है, 4 महीने का लिखा गया है। वो डिस्काउंट कब करवा रहा है? 1 सितंबर को। तो आप बैंक से कितने महीने पहले पैसे ले रहे हो? 3 महीने पहले ले रहे हैं ना यार। समझ में नहीं आया यार? नहीं आया समझ में? और भाई 3 महीने का तो डिस्काउंट कटेगा यार। 1 अगस्त का बिल है, इसकी ड्यू डेट कब बनती? 8 अगस्त कौन सा महीना होता है? 8वां होता है ना। तो इसकी ड्यू डेट कब बनती? 1/12, मतलब 4/12 बनती। कितनी बनती? 4। इन्हें डिस्काउंट कब करवा लिया? 1 सितंबर को। तो आप पहले पैसे कब ले रहे हो? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। 3 महीने का कटे। नहीं समझेगा यार? समझ लो ना मेरे भाई। नहीं समझेगा भाई? समझ यार 4 महीने का बिल लिखा गया है, उसी डेट पे डिस्काउंट करवा लेता तो 4 महीने का डिस्काउंट कटता, कोई पहले 4 महीने, लेकिन वो 1 महीने बाद करवा रहा है, तो 3 महीने बच गए ना। बोलो ना मेरे भाई। अच्छा यार 8,000 का कितना परसेंट है? 12%। 960 आ गया। ये तो पूरे साल का आया ना, तो निकालना कितने महीने का है? 3 महीने। निकाल लोगे 240। मेन तो यही क्वेश्चन है। बोलो समझ गए? नहीं समझे? आगे समझो। चलो करो 10वां करो। जिसको नहीं समझ में आ रहा है बोल देना मेरे को। देखो इसकी एक बार डेट देख लेना। बिल कब लिखा गया था? 1 अगस्त को। तो पहली एंट्री कब की है? 1 अगस्त की। बोलो समझ में आया? जी भैया। या नहीं है? डिस्काउंट कब करवाया उसने? 1 सितंबर को। ये भी 1 अगस्त की है ये वाली भी। ठीक है, डिस्काउंट कब करवाया है? इस डेट पर करवाया। इस डेट पर ये वाले पे। ठीक है ना, तो 1 सितंबर को। सितंबर कौन सा महीना होता है? 9। ड्यू डेट ये चौथी वाली थी ना, ड्यू डेट वाली। तो चौथी तारीख को चौथी वाली एंट्री में क्या हो गया था? 4 दिसंबर। बोलो समझ में आया? या नहीं आया? जो भी डेट अपना लिख लेना, मतलब कि साल जो भी है। बोलो समझे? नहीं समझे? ठीक है, पहले तो बिल इस डेट पे मिला, और जैसे ही बिल मिला उसने क्या कर दिया? इंडोर्स कर दिया, मतलब उसी डेट पे कर दिया। लेकिन डिस्काउंट कब करवाया? 1 महीने बाद करवाया। तीसरी एंट्री कब होगी? 1/9 को होगी। तीसरी एंट्री के आगे क्या लिखना है? 1/9। नहीं आएगा समझ? पक्का ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आगे कर लो। 10th क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? 10th। देखो क्या करे 10th पे। ए ने गुड्स बेचे किसको? सॉरी बी को। कितना रुपए के? 20,000 के। CGST HGST कितना है? 9%। ठीक है ना। बी ने क्या पेमेंट कर दी? 3600 रुपए। किससे? चेक से। पहले यहाँ तक कर लो। ठीक है, सेल क्या है? किसने बेचा सामान? बस इन द बुक्स ऑफ ए, है ना। आगे क्या है? इन द बुक्स ऑफ बी। ए ने बेच दिया बी को, तो क्या एंटर हो जाएगी? बी डेबिट, ठीक है, टू सेल्स
टू आउटपुट IGST CGST है ना, टू आउटपुट। समझ में आया या नहीं है? थोड़ा सा बड़ा लिख लिया, इसकी बुक में बड़ी कर लिया करो, ठीक है। करें 20,000 की थी सेल, कितने की है? 20,000 की। 20,000 का कितना परसेंट? 9 दूनी 18, 9 दूनी 23,600। बुलाया सेक्शन में, इसने खरीद लिया तो एंटर हो जाएगी परचेजेज अकाउंट डेबिट, ये बी की बुक्स में है। कितने से है? 20,000। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट है ना, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू ए। कितना रुपए? 20 का 9% कितना आ जाएगा? 1800 23,600। पढ़ो अब आगे क्वेश्चन में क्या है। बी पेड ए, बी ने पेमेंट कर दी ए को 3600, किसके द्वारा? चेक के द्वारा। तो ए के लिए बी लायबिलिटी है, पेमेंट करेगा तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। लायबिलिटी कम होती है तो क्या कर देते हैं? डेबिट, है ना। बी डेबिट टू बैंक। कितने रुपए देखना? 3600। बुलाया तक समझ कितना? 3600। इसकी बुक में क्या एंटर हो जाएगी? ठीक है, बोलो ना। अरे गलत कर दिया हमने। इसको तो पैसे मिल रहे हैं ना, इसको पैसे बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, एसेट बढ़ेगी तो डेबिट टू। इसके लिए बी क्या है? डेटर, डेटर कम हो जाएंगे तो क्रेडिट। बी के लिए लायबिलिटी है ए, लायबिलिटी कम टू बैंक अकाउंट। कितना रुपए से? 3600। बाकी कितना रुपए बच गया भाई? 23,600 देना, 3600 दे दिए, बाकी कितने बच गए? 20,000। बुलाया सबने, कितने बच गए? 20,000। पढ़ो अब आगे क्या करें। एंड एक्सेप्टेड ए ड्राफ्ट, और इसने क्या एक्सेप्ट कर लिया? बी ने एक ड्राफ्ट एक्सेप्ट कर लिया, बैलेंस अमाउंट का। ड्राफ्ट वही हो गया, बी आर है यहाँ पर। क्या है यहाँ पर? बस। तो अब वो ड्राफ्ट की एंट्री कर दो, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी। कितना रुपए का आ गया? 20,000 लिख दिया। 20 के लिए आएगा समझ। इसके बुक में क्या एंट्री हो जाएगी? भाई तेरे को नहीं आ रहा ना समझ? बोलो क्या दिक्कत है? कोई परेशानी है? तबीयत खराब है? नहीं, यहाँ पर करो। फिर इसकी बुक में क्या एंटर हो जाएगी? इसके लिए लायबिलिटी है ए डेबिट टू बी पी। कितने रुपए से? 20,000। बोलो भाई आए समझ आते क्या? नहीं है? आगे बढ़ो। ड्राफ्ट वाज एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ सी, ठीक है ना। ड्राफ्ट किसको एंडोर्स कर दिया? सी को। ए ने किसे दे दिया? सी को। तो ए के लिए सी क्या है? लायबिलिटी है, जब भी तो देगा तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी? कम टू बी आर इसके पास से चला जाएगा। कितने रुपए का? 20,000 का। बुलाया समझे। इसकी बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, और सी की बुक में एंट्री पता लगी ना क्या हो जाएगी? सी की बुक में बता भाई क्या एंट्री होगी? सी की। दे दिया। अरे बोलना, ए ने बी आर किसको दे दिया? सी को। तो सी के बाद बी आर आ जाएगा ना। तो बी आर अकाउंट डेबिट बी आर एसेट है, एसेट बढ़ेगी तो क्या करेंगे? डेबिट टू टू ए। इसके लिए सी के लिए क्या होगा? डेटर। जब भी तो मिल रहा है यार, बोल क्यों नहीं रहा? कहाँ हो गया? फिर बता क्यों नहीं रहा? आ गया देख समझ में या नहीं है? बस हु आगे देखो, हु गोट द पेमेंट ऑन मैच्योरिटी। हु किसके लिए यूज हुआ है? सी के लिए। और सी को पैसे देते हैं। अबे मिल गए, सी को पैसे मिल गए। नहीं आगे समझ में? इसके पास बी के पास पैसे कौन लेने जाएगा? सी जाएगा। नहीं आगे समझ में? और डिस्काउंट करवा लोगे तो कौन जाएगा? बैंक जाएगा। नहीं है समझ में? सी को पैसे मिल गए तो क्या एंटर हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट सही है, बी आर अकाउंट बी आर लिख दोगे ना। कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट, ठीक है। और इसकी बुक में क्या एंटर हो जाएगी? बीपी डेबिट। इसकी बुक में तो वही एंटर है, बीपी डेबिट टू कैश। बोलो नहीं आएगा समझ? हाँ समझ जाओगे ना। ये वाली एंट्री पता लगे किसके साथ आएगी? इसके साथ आएगी। इसके साथ ये लगा देता हूँ ऐसे ऐसे। बोलो समझ में आया? नहीं ये वाले नहीं, नीचे वाले के साथ ये कर रहा था ना इसमें इंडोर्स। सी ने बिल किसे दे दिया था? ए ने किसे दे दिया था? सी को। तो ये और ये आ जाएगी। मतलब है सी को देने के बाद में ये वाली एंट्री आई। कौन सी वाली बेटे? इसके साथ आई ये और सी की बुक बनाओगे ना तो ये आ गई। अबे वो तो आगे, लेकिन इससे आगे मतलब सी को दे दिया इन्हें। हाँ ए ने किसको दे दिया? सी को। सी को मिल गया यहाँ तक। फिर उसके बाद सी गया बी से पैसे लेने ड्यू डेट पे, बी ने पैसे
दे दिए, नहीं समझे? हाँ समझ गया। तो उसके बाद कौन सी कैसे करनी है, काउंट इसके में कुछ नहीं होगी, फिर इसके में ये हो जाएगी और सी के में क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। नहीं आया समझो? हमने सब ठीक है। बोलो इसमें क्या साइन बना, इसमें Has- माइनस का साइन बना देता हूँ, माइनस ये और माइनस ये। नहीं आएगा समझ? ये दोनों एक साथ आएंगे। हाँ ये दोनों ऐसे लाइन में आएगी क्योंकि तुम एक ही साथ में लिख रहे हो ना। समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे हो? ठीक है, लास्ट केस और करते हैं 11। चलो देखो बस यहाँ पर देखो, देखो पहला केस मैंने कौन सा करवाया था, व्हेन बिल इज रिटेन टिल ड्यू डेट, बिल को रख लिया कब तक, ड्यू डेट। फिर दूसरा केस हमने क्या करा था, Discount. बैंक से डिस्काउंट करवा लिया था, नहीं समझ में? तीसरा केस क्या करा था, सी को इंडोर्स कर दिया था, मतलब सी का मतलब कोई भी क्रेडिटर हो सकता है, नहीं समझा? डी है बिल सेंड फॉर कलेक्शन, क्या लिख रखा है मैंने, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। करते करते मीनिंग बता दूंगा, नहीं समझा बेटे? डिस्काउंट करवाने वाले में और इसमें फर्क है, ठीक है? जैसे मैंने आपको बोला आपके पास बीआर आ गया, जैसे ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इन द बुक्स ऑफ कौन है ये, मोहन सिंह ने बिल लिख दिया किसके ऊपर, जगत के ऊपर। एमएस, एमएस समझ में आ गया, मोहन सिंह। मोहन सिंह है, महेंद्र सिंह धोनी नहीं है, ठीक है ना? समझ में आया? किसके ऊपर लिखा है, जगत के ऊपर, तो इसके बाद बीआर आ जाएगा, बीआर अकाउंट डेबिट टू जगत। टू जगत। कितने रुपए है, 1000 या नहीं? अब तो ऐसे नाम ही बंद हो गए, जगत, सत्य प्रकाश है ना, अब ऐसे नाम नहीं होते, पहले वाले लोगों के होते ना ऐसे नाम। अब सुना तुमने जगत नाम का कोई, पहले वाले बंद होंगे जो 40-50 साल का हो गया जगत, अब नहीं समझे? और 30 साल बाद जगत नहीं मिलेगा, नहीं समझे? करे भाई आगे, चलो ठीक है। तो जगत ड्रॉई है ना, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, एमएस डेबिट टू जगत, कितना रुपए, ये तो आ गया होगा, ये टू जगत थोड़ा हाँ, ना, sorry, टू बीपी। कोई बात नहीं, मैं क्या लिख रहा हूँ बताने में खोई है, ठीक है? एमएस डेबिट टू बीपी। आ गया तक समझ में? ये तो आगे हो गया एंट्री, इन द बुक्स ऑफ जगत। जगत। ये कल दशहरा है ना, इसलिए मैं खो गया दशहरा में, समझ में आया तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे देखो, इमीडिएटली तुरंत आफ्टर इट्स एक्सेप्टेंस, इसको इसने एक्सेप्ट करने के बाद, मतलब कि इसके एक्सेप्टेंस के बाद मोहन सिंह ने बिल किसको भेज दिया, बैंक के पास कलेक्शन के लिए। कुछ नहीं बेटे, मोहन सिंह को डर लग रहा था, किस चीज़ का डर लगा, कि मेरे से खो ना जाए, तो इसने कहाँ पर भेज दिया, बैंक के पास भेज दिया। नहीं समझ में आया क्या? तो ये डिस्काउंट करवाने में और इस केस में क्या है, अंतर है, नहीं समझे क्या मेरी बात? तो इसने बिल किसे भेज दिया, बैंक के पास, तो बीआर तो इसके पास से चला जाएगा, न्याय समझ में? लेकिन एक बात, क्या इसके बैंक में पैसे बढ़ गए क्या? ये तो बस उसने भेजा है, लेकिन बेटे डेबिट क्रेडिट तो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना। तो क्रेडिट तो कर दिया, डेबिट कुछ ना कुछ तो करना है, तो उसके लिए इन्होंने क्या बोला, क्या करना है, ये लिखना है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। कलेक्शन अकाउंट डेबिट, कितना रुपए से, 1000 से, 2 बीआर। इसकी बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। इसे क्या मतलब है, इसे तुम्हें पैसे देने हैं ड्यू डेट पे। आगे देखो, अब इससे पैसे कौन लेने जाएगा, वही बैंक ही जाएगा। देखो, ऑन ड्यू डेट बैंक गेट्स द पेमेंट, ड्यू डेट पे बैंक को पेमेंट मिल गई तो बैंक क्या करेगा, लेके भाग जाएगा क्या, इसको दे देगा ना, इसके खाते में डाल देगा, तो एमएस का खाता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अब एक बात होता है, किसी ना किसी को तो क्रेडिट करना ही है, ये डेबिट है, इसी को क्या कर दो, क्रेडिट खत्म हो जाएगा, इसका कोई काम नहीं था, बोलो ना। तो यार क्या लिख लेंगे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट। बोलो समझ में आया, BSFC समझ में आ गया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। और इसकी बुक में तो वही एंट्री, BP डेबिट टू कैश। बोलो समझ में आया या नहीं है? ये वाले टाइप आपके खत्म हो गए। तो इस वाले टाइप में पता लग गया, इनमें हर टाइप में ये कौन था, जगत पैसे दे रहा था। पहला क्या था, बिल रिटेन टिल ड्यू डेट, उसमें ही पैसे दे देता था। इससे पैसे कौन लेने जाता था, पहले केस में खुद ए जाता था, दूसरे केस में कौन जाता था, बैंक नहीं समझे क्या, तीसरे केस में कौन जाता था, क्रेडिटर, है ना, चौथे में कलेक्शन। चौथे में कौन जाता है, बैंक। बुलाए समझ में? अब ये जाएगा पैसे लेने ड्यू डेट पे, किसके पास, इसके पास, बी के पास, बी समझ लो, है ना, वो पैसे नहीं देगा, ड्रॉई पैसे नहीं देगा। अब जो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ना, पता लगे कौन सा टॉपिक करेंगे, उसमें बी पैसे नहीं देगा। नहीं देगा तो क्या करेगा, ए गया इससे पैसे लेने, केस कर देगा, ए को पैसे नहीं केस नहीं करेगा, ठीक है, दोबारा से बिल लिख लेगा। कौन लिखेगा, बी उसको क्या देगा, उससे
वो करेगा आग्रह। आग्रह का मतलब समझ में आता है, रिक्वेस्ट करे बी से कि बेटे कह रहा हूँ मैं, ठीक है ना, कि भाई इस बिल को क्या कर दो, कैंसिल करके इसकी जगह क्या रख लो, नया बिल लिख लो। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तो फिर नया बिल लिखेगा 2-3 महीने का। अब बताओ वो फ्री में लिखेगा बिल, इसके लिए उसे क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा, ब्याज। अब ये बोलेगा नहीं भाई 2 महीने बाद दे रहा है एक तो तू पैसे, तो मुझे अब क्या दियो, कुछ एक्स्ट्रा पैसा दियो, तो उसको हम ब्याज बोलते हैं। न्याय के संबंध में। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, वो वाला टॉपिक करेंगे जिसमें बिल दोबारा से लिखा जाता है। ये वाला बिल तो कैंसिल हो जाएगा, पुराने वाला, नहीं समझा, और केस वेस की नौबत यहाँ पर ड्यू डेट पे नहीं नहीं दिया तो कैंसिल हो जाता है क्या। हाँ, ड्यू डेट पे पैसे नहीं दे तो मतलब कैंसिल, ड्यू डेट पे पैसे नहीं मिले ना तो मतलब कैंसिल। नहीं आएगा बेटे समझ में, या फिर वो ड्यू डेट से पहले बता दे भाई मेरे पास पैसे नहीं हो पाए, बाद में ले लियो, नहीं समझा। अब तुम वो बाद में क्यों लेगा, ले लेगा, क्या दिक्कत है भाई, उसके पैसे हो, नहीं समझा। अब भाई आपने किसी के पैसे देने, आपको भाई इस बार नहीं हो पाएंगे, अगले 2 महीने बाद मैं दूंगा, दे दियो भाई, कोई नहीं, हमारे पास पैसा वो तो देते रहना। एक बार ये करंट बोले याद है, आए समझे बेटे, ठीक है। अब अपनी प्रॉब्लम पूछ लो एक बार। बैंक से अगर निकल